भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। तितलियाँ बैल्कनी में लगे हुए फूलों के ऊपर मंडला रही है। दो चिड़िया भी आपस में कहासुनी करे जा रही है। दीदी होती तो अब तक इनके तस्वीरें खींच के ही मानती, पर फिलहाल घर पे मैं अकेला ही टहल रहा हूँ। पापा मम्मी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। दादी पड़ोस के दादी के साथ उनके घर पे हमेशा की तरह सबकी बुराई कर रही होगी। पहले मुझे अकेले में बहुत डर लगता था, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अब बहुत स्ट्रांग हूँ। बिना दवाई लिए भी मैं अपने आप को संभाल लेता हूँ। ये जो कमरा बैल्कनी से लगा हुआ है, इसमें मैं और मेरी बड़ी बहन रक्षा रहा करती है। मेरी दीदी रक्षा दीदी। इस दुनिया में उनके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं करता। वो मेरे लिए चॉकलेट लाती है, खिलौने ले आती है और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है। मैं उनसे 9 साल छोटा हूँ, पर मैं बाकी भाइयों जैसा नहीं हूँ। वो दादी कहती है, 20 साल का होकर भी किसी काम का नहीं। मेरा दिमाग 10 साल का है। पैदा होते ही मुझे मार डालना चाहिए था। मगर ये बात सुनते ही दीदी उन पे टूट पड़ती है। मेरा नाम भी उन्होंने ही अपने नाम से मिलाकर रखा है। मैं सब समझता हूँ। दीदी मेरे लिए रात में रोया करती है। हर साल राखी पहनाकर यही दुआ करती है कि मैं ठीक हो जाऊँ। पर इस साल का राखी हर साल जैसा नहीं रहा। ना उन्होंने मुझे खिलौने वाला ट्रेन दिया, ना ही मुझे मिठाई खिलाई। मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, पर उन्होंने साल के शुरुआत में इस बार मुझसे वादा किया था कि मुझे वो खिलौना लाकर देगी और मिठाई भी पक्का खिलाएगी। वैसे आज मेरे दीदी के ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। उनकी सगाई होने वाली है। हर कोई कह रहा था कि इस बार कोई अड़चन नहीं आएगी। वो क्या है ना, पिछली बार मेरे कारण उनकी सगाई टूट गई थी। मैं उनको बहुत समझाया कि मुझे छोड़कर मत जाए, पर वो मानी ही नहीं। उस गंडे से लड़के जीतू को भी मना किया था, पर किसी को मेरी बातों की परवाह ही नहीं थी। सभी का कहना है कि अब दीदी की उम्र ढल रही है, आगे कभी भी रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। वो माँ भी बोला करती है कि बिन बिहाई रह जाएगी। पता नहीं सबको उनको विदा करने की जल्दबाजी क्यों है। उनकी रक्षा करने की कसम तो मैंने ली थी, फिर
फिर उस दूसरे आदमी की क्या ज़रूरत? रक्षा दीदी खुद बहुत बहुत कुछ जानती है। गाना, पढ़ाई, नाच, हर जगह वो आगे रहती है। मुझे उन पर नाज है। अरे लगता है मम्मी पापा वापस आ गए। ढेर सारे गहने कपड़े लाए होंगे। बहुत पकवान भी बनेगा आज। मैं जाकर देखता हूँ। छुप छुप के देखूंगा तो किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। रक्षा दीदी परियों के जैसे सजी हुई है। रोज रात को मेरे माथे पे हाथ फेरते हुए जो लाल परी की कहानी सुनाती थी, बिल्कुल वैसी लग रही है। लेकिन वो सादे कपड़ों में मुझे ज़्यादा पसंद आती है। वो जो जीतू, उसके मिलने के बाद से मेरी दीदी ने अपना पसंद भी बदल लिया है। मेरे लिए उनके पास वक्त ही नहीं बचता था। मेरी आंखें तरस जाती थी उनको एक बार अपने सिरहाने देखने के लिए। कई रात मैंने उनको छुप छुप के उससे मनाते हुए सुना है। वो जीतू से रोती बिलखती गिड़गिड़ाया करती थी। मेरी मासूम दीदी, उनका पूरा ध्यान अब बस उसी पे था। बाइक की रफ्तार और तेज करते हुए सुनसान सड़क से आगे बढ़े जा रहा था जीतू। उसने जो भी चाहा था, आज आखिरकार उसे वो हासिल होने वाला था। इस बार सगाई रक्षा के घर पे नहीं, बल्कि बाहर एक विला में किया गया है। कोई भी मनहूसियत नहीं छाने देना चाहते थे लड़की वाले, इसलिए जीतू और उसकी विधवा माँ ने आपत्ति नहीं जताई थी। 6 महीने, बस 6 महीने लगे थे उसे रक्षा के दिलो दिमाग में अपना कब्जा करने में। उस बंधन की वजह से वो रक्षा को लगभग खोने ही वाला था। उस मनहूस को याद करते हुए जीतू की शक्ल पे अपने आप गुस्सा झलक उठा था। लेकिन अगले ही पल उसकी बाइक सीधे एक लैंप पोस्ट पे जा टकराई और वो लहूलुहान वहां गिरकर बेहोश हो गया। आईसीयू के बाहर सारे घरवाले इकट्ठा हो चुके थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि एक बार फिर से सगाई वाले दिन में ही एक और हादसा कैसे हो सकता है। जीतू की माँ तो आग बबूला होकर रक्षा को देखते ही उस पे टूट पड़ी। मनहूस कलमुही, जब से मेरे बेटे ने तेरे से शादी का फैसला किया है, हमारे तो भाग ही फूट गए हैं। मेरा लौता बेटा आज अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। तेरा काला साया भी अब से मैं अपने बेटे पे पड़ने नहीं दूंगी। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, अभी के अभी। माँ बाप के इशारा करने पर रक्षा तभी के लिए उनके नजरों से दूर चली जाती है। आईसीयू से थोड़ी दूरी पे बैठकर रक्षा जीतू के सलामती के लिए दुआ मांग रही थी। अपने आप को दोषी ठहराते हुए उसने कहा, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। पिछली बार जब सगाई टूटी तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। उसके बाद भी जब एक और तारीख निकाला गया तब उसी रोज़ मैं सीढ़ियों से गिर गई। ठीक होने पर जब फिर से सगाई के लिए आज इतनी तैयारी की और उसके बाद हंसी खुशी सब कुछ ठीक से हो भी गया, तो अब ये हादसा। लगता है मेरी किस्मत में
जीतू का साथ है ही नहीं। अरे बेटा, जल्दी से आ मेरे साथ। जीतू को होश आ गया है, पता नहीं क्यों, पर वो तुझसे मिलने की जिद कर रहा है। एकदम से माँ के बुलाने पर रक्षा दौड़ती हुई उनके पीछे पीछे जीतू के कमरे में जा पहुंची। क्या मैं अकेले में रक्षा से कुछ बातें कर सकता हूँ आंटी जी? जीतू के इतना कहने पर रक्षा की माँ सर हिलाकर हामी भरते हुए उस कमरे से बाहर चली जाती है। रक्षा भीगे हुए नैनों से एकटक जीतू की तरफ देखे जा रही थी। शायद उसे भनक लग चुकी थी कि अब जीतू भी उसे मनहूस ठहराकर ये रिश्ता तोड़ने का निर्णय सुनाएगा। रक्षा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा कड़वा सच सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हें मुझसे नफरत सी होने लगे, पर तुम्हारा ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं मन ही मन तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता था। ये सब मैं जानती हूँ जीतू, तो फिलहाल आराम करो। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बाहरी चोट है, इसलिए अभी वो तुम्हें शिफ्ट भी कर देंगे जनरल वार्ड में। लेकिन जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब तुम्हें जो भी फैसला सुनाना होगा मैं उसके लिए तैयार रहूँगी। फिलहाल अभी के लिए। जीतू उसे बीच में टोकते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें शादी ज़रूर करता, पर इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए कि मेरी नज़र तुम्हारे जायदाद पे थी, तुम्हारे पापा के लाखों करोड़ों के बिजनेस प्रॉफिट्स पे थी। शादी के बाद तुम्हारे निकम्मे भाई की जगह उनको मुझ पे भरोसा हो जाता। मेरे लिए लड़कियों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना आम बात है। मैं उन सब से अपना दिल बहलाया करता हूँ। उस रोज़ सगाई के दिन मैं छुपते छुपाते तुम्हारे कमरे में जाकर मेरी रीसेंट गर्लफ्रेंड सूजी के साथ वीडियो कॉल कर रहा था, पर मुझे पता नहीं था कि वहाँ बिस्तर के पीछे फर्श पे बैठकर तुम्हारा भाई बंधन मेरे करतूतों को गौर से देखे जा रहा था। कॉल ख़त्म करके जैसे ही मैं पलटा तो उसने मुझे दबोच लिया। कई सवाल जवाब किए, मुझे धमकी भी दिया उसने कि मैं तुमसे दूर रहूं, वरना वो मेरे सारे राज का पर्दाफाश कर देगा। पर बदले में मैंने उसको कहा था कि तुम मेरे प्यार में अंधी हो चुकी हो। उसके कहने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फिर मैं बाहर चला आया और आगे कुछ देर बाद वो बीमार पड़ गया। फिर हमारी सगाई टूट गई। मुझे उस बात का भी फ़ायदा उठाना था। मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए और तड़पो, फिर मेरी मांग करो, ज़िद पे अड़ जाओ कि मेरे लिए किसी भी हद तक जा सको। और देख लो, ठीक वैसा ही हुआ है। पर आज मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि कल मेरे बाइक के सामने मैंने
मैंने उसे देखा। वो बोला कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं, वरना वो अगली बार मेरी जान नहीं बख्शेगा। मुझे माफ़ कर दो रक्षा। मैं मेरी माँ का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। मैं मरना नहीं चाहता रक्षा, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे हो सके तो माफ़ कर दो प्लीज़। रक्षा को अपने आप से घृण हो रही थी। उसने जिस प्यार के खातिर सबसे मुंह मोड़ लिया था, उसी ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। बेवकूफ़ों की तरह वो हर बार उसके झांसे में आती गई, यहाँ तक कि सगाई वाले दिन जब बंधन उसे हाथ पकड़ के खींचते हुए अपने कमरे तक ले गया, तब भी रक्षा बड़बड़ाते हुए बोली, बंधन, बंधन, इशारे से अपनी आधे अधूरे लफ्ज़ों में ये सगाई तोड़ने की सलाह देने लगा था। उसका कहना था कि जीतू सही लड़का नहीं है। बंधन खुद मेरा ख्याल रख लेगा, कि किसी जीतू की ज़रूरत नहीं है। पर मेरी मति मारी गई थी। मैं उसे कोसने लगी थी। पहली बार मैंने उस पे हाथ उठाया, उसे धड़ दबोच कर मैंने कहा कि तू क्या मेरा ख्याल रखेगा? तू खुद मेरे पे बोझ है। तेरी वजह से मैंने जिंदगी से काफी समझौते किए हैं, पर अब और नहीं। इस बात पर उसने मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, मैं जब तक हूँ ये शादी नहीं होगी। इस बात पर मैं अड़ा रहूँगा। मैं सबको बता दूंगा, उसकी सच्चाई बता दूंगा। मैं आपके साथ गलत नहीं होने दूंगा। और ये कहने पर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने उसे जोर का धक्का दे दिया था। दीवार से उसका सर टकराया और फिर एक ही पल में मैं आजाद हो गई। बंधन की मौत से घर में मातम का माहौल पैदा हो गया। इसलिए सगाई जैसा पवित्र काम भी अधूरा रह गया। मैं एक अच्छी बहन होने का फर्ज नहीं निभा पाई। मेरे स्वार्थ ने उसकी जिंदगी उससे छीन ली। मेरा भाई, तूने सही मायने में रक्षाबंधन का मान रखा है। हो सके तो मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। रक्षा के आंसू रुक नहीं रहे थे। अपने भाई की यादें उसकी और कमी महसूस करा रही थी। तभी उसके उंगलियों में किसी की छुअन महसूस होने पर उसके चेहरे पे अचानक से खुशी झलक उठी। उसने हंसते हुए आंसू पोंछकर तुरंत कहा, अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा बंधन। हमेशा हम दोनों एक साथ रहेंगे, बिल्कुल
पहले की तरह, पक्का वाला वादा, रक्षा बंधन वाला वादा। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।